हेलो डिफेंस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे एफकेट सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो उसी सीरीज में ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें जैसे कि आई होप आपने पिछले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको अपडेट किया। अराउंड अब हम 100 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। अभी आने वाली सीरीज में हम आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. So the question number 1 is the cell wall in which plant is interrupted by a narrow pores carrying fine strand of cytoplasm which are interlinked the content of the cell, the strands are called. So we all know कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। So cell wall is only in plant. So biopsy is cell wall, cell से related question है. So the correct answer of this question is particularly is C. Plasmodesmata is the correct answer. Moving towards the next question. Question number 2. The transport phenomenon occurs only in dash state of gas and is. So transportation of molecules कब होता है? तो वो होता है हमेशा नॉन इक्विब्रिलियम स्टेट में, और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, डेट इज नॉट रिवर्सिबल। वापस ये अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में नहीं आ सकता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द क्रिकेट bestowed with the honorary commission in the territorial army? सो टेरिटोरियल आर्मी हमें सबको पता है, जैसे कि हमारे आर्म फोर्सेस में हम टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्म फोर्सेस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कपिल देव. कपिल देव हमें सबको पता है 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था इन्होंने, उस टाइम पे ये कैप्टन थे. सो कपिल देव इज द करेक्ट आंसर. अपार्ट फ्रॉम हिज सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो ग्रुप कैप्टन. इंडियन एयरफोर्स में Sachin Tendulkar is group captain, and in recent time MS Dhoni is also awarded the rank in territorial army. So हमें आर्मी का क्वेश्चन पूछा गया है. So the correct answer is Kapil Dev, option number B. So moving towards next question. Question number 4. Which of the following compounds form nitrates with nitrous acid? Nitrous acid के साथ nitrous बनाने वाले कौन कौन से compounds हैं? So primary amine is 1 degree, secondary is 2 degree, third 3 degree amines. So all of these are the answers. So the correct answer of this question is all of these. Moving towards the next question. Question number 5. Which of the following statement is incorrect? इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि गोवा को स्टेटहुड 1987 में मिला था और ये बना था 25th स्टेट. सो 25th स्टेट. सो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. DU इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबत. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो correct. Gulf of Khambat में DU है. Daman and DU were separated from Goa by the 5th amendment of the Constitution of India. This is also correct. Previously the Daman and DU was part of Goa. So 5th constitutional amendment से हमने इसको अलग करा था. The question option number 4. दादर एंड नागर हवेली were under French colonial rule till 1945. So till 1954 वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, बट इसमें करेक्ट ये इनकरेक्ट सिर्फ ये है कि ये फ्रेंच नहीं पोर्तुगीज के हाथ में था. सो दादर एंड नागर हवेली पोर्तुगीज था, फ्रेंच के हाथ में हमारे थे पौंडीचेरी, माहे, ये वाले सब रिलेटेड जिनको आज हमने यूनियन टेरिटरी बना रखा है. तो फ्रेंच कॉलोनियल रूल इज द ये वाला आंसर गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इसके फ्रेंच की जगह अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए था पोर्तुगीज, तो ये ऑप्शन सही होता. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ऑन विच रिवर इज द वॉशिंगटन DC सिचुएटेड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस भी रिवर बैंक पे जो इंपॉर्टेंट, भले वो सिटी हो, इंडिया की हो या किसी विदेश में अगर कोई सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लंदन पूछ लिया किस शहर पे है, बर्लिन पूछ लिया किस शहर पे है, ठीक है, तो पेरिस पूछ लिया किस शहर पे, तो ये पेरिस किस नदी पर है, सो किस नदी पर ये शहर बसे हुए हैं, वो अगर कभी पूछ रहा है, जैसे कि हमें पूछा है कि वॉशिंगटन DC कौन से शहर पे, तो वो है पोटोमैक नदी के ऊपर
नदी के तट पर वॉशिंगटन डीसी है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ए। ऐसे ही तो इसकी सारी लिस्ट आपको लूसेंट में मिलेगी। पर्टिकुलरली हमें वैसे हमारे इंडियन स्टेट्स, इंडियन सिटीज का सबसे पहले कवर अप करना चाहिए। सो इंडियन सिटीज की भी पूरी एक लिस्ट दे रखी है, और वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो किस रिवर बैंक के ऊपर बनी हुई है वो भी सारी दे रखी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट particular topic from geography. Now moving towards next question. Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? So the correct answer of this particular question is Lord Cannon. Lord Cannon के टाइम पर 1985 Sepoy Mutiny is 1857. 1857 में ये हुआ था, और उस टाइम पे हमसे पूछा गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। सो हमें पूछा कि अगर बॉडी एक्सेलरेशन में होगा तो इनमें से कौन सा फिनोमिनन होगा। इट्स वेलोसिटी नेवर चेंज। सो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया कि उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। सेकंड, इट्स स्पीड विल ऑलवेज चेंज। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो स्पीड तो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, सो correct answer of this particular question is option number B. Its speed will change. Its direction always change. So this is not a correct statement. Direction जरूरी नहीं है कि वो change हो ही हो acceleration के केस में। और option number D is its speed may or may not change. No, its speed will always change. Either it will increase or either it will decrease. So in both the cases it will be called as acceleration or either it is called as retardation. So the correct answer of question number 8 is B. Its speed will always change. Now question number 9. Which of the following is not an agency of UN? Again UN से एक क्वेश्चन आया है, तो मैंने बोला UN इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लूसेंट के उसमें पर्टिकुलरली पूरा UN इन डेप्थ हिस्ट्री से लेके आज एट प्रेजेंट में उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, पूरा उसका फॉर्मेट दे रखा है। सो यूएन के बाद यूएन की इसमें से कौन सी एजेंसी नहीं है? वर्ल्ड बैंक तो हाँ, वर्ल्ड बैंक तो है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ यूएन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सो यस, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो इसका हेडक्वार्टर बर्न में है। ठीक है, तो ये भी कहां पे, हम तो ये भी यूएन का पार्ट है। सो तो हमसे पूछा गया है नॉट, सो इसमें से कौन सी एजेंसी यूएन का पार्ट नहीं है? सो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. International Atomic Energy is not the part of UN. Now question number 10. Which kind of missile is BrahMos? फिर BrahMos से हमें रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया। बार बार डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट हो, भले ही वो फिर मिसाइल हो या कोई सा एयरक्राफ्ट कैरियर हो या बैटल टैंक हो, आर्टिलरी हो, उनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा है ब्रह्मोस। एयरक्राफ्ट अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मैं अपने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में जाती है और ग्रेविटी को यूज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए। क्रूज मिसाइल उसका ठीक अलग होती है, वो लोअर ऑर्बिट में जाती है और टारगेट को हिट करती है। सो ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक। सुपरसोनिक इज स्पीड जो साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करती है। अल्ट्रासोनिक इज 5 मैक की स्पीड से जो ज्यादा ट्रेवल करती है। ठीक है, दैट इज अल्ट्रासोनिक। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? अब ये यूनिट, ऐसा यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज की यूनिट पूछ ली जाती है। जैसे कि इस केस में पूछा है कि इसमें से एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है। कैलोरीज हमें सबको पता है, जूल भी है। इलेक्ट्रॉन, वोल्ट इज ऑल्सो एन एनर्जी। वाट इज ऑफ पावर। सो वाट पावर की एनर्जी, पावर की ऐसा यूनिट होती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज डी। Now moving towards the next question. Question number 12. The Baglihar hydroelectric power project of in J&K is built across the river. So 3 प्रोजेक्ट हैं, एक बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती।
ये तीनों ही प्रोजेक्ट चेनाब पे है और एफकेट में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक इज और सलाल। ठीक है, ये तीन रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो चेनाब नदी के ऊपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चेनाब इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और इन्हीं नदीज के सारे ओरिजिनेशन पॉइंट भी पढ़ के जाने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर इज बी। Now moving towards the next question. Question number 13. Which among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? अभी सबको पता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल चल रहा है और उसको अमेंड करने का पावर किसके पास है? So the parliament has the power. Parliament has the power to regulate the right of citizenship. ये आता है पार्ट 2 of Indian Constitution. Part 2 talks about of Indian Constitution talk about citizenship in India और उसको रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। So the correct answer of question number 13 is B. Now question number 14. Which Indian sportsperson was appointed as the messenger of peace in 2001 by UN? So messenger of peace in 2011 हमसे पूछा गया यूएन में किसको डिक्लेयर किया गया ऐसा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विजय अमृतराज। सो विजय अमृतराज एक साउथ के एक प्लेयर हैं जो कि टेनिस खेलते हैं। ये टेनिस के एक प्लेयर हैं। ठीक है, सो विजय अमृतराज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. विच वुमेन हॉकी टीम secured which of the following position is Asian Championship Trophy 2013? So देखो, ये अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम का ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो भी स्पोर्ट्स। तो मैंने बोला है करंट्स हमेशा प्रिपेयर करने हैं, डिफेंस के करंट अफेयर सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं तो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में कब कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ, कितनी कंट्रीज इसमें पार्ट लेती है, इंडिया में कौन कौन उसको रिप्रेजेंट कर चुका है, मेडल जीत चुका है। सो इस टाइप के क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे 2013 पे जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें वुमेन हॉकी टीम को सेकंड पोजीशन मिली थी, रनर अप थे हम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज बी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी है? तो फेम्योर बोन इज द बिगेस्ट बोन ऑफ लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये स्टेपीज जो है ये ईयर के इधर होती है और ये स्मॉलेस्ट है। सो हमसे लार्जेस्ट पूछी जाए या स्मॉलेस्ट हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो कौन सी है लॉन्गेस्ट? फेम्योर बोन है। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, तो भले हमें सन की पूछी जाए अर्थ की पूछी जाए पता होने चाहिए और सन इसका करेक्ट आंसर इज फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ऐसे ही अर्थ की भी बात करेंगे तो अर्थ की भी हमें क्रस्ट मेंटल कोर हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वॉज फॉर्म्ड बाय? ठीक है, IISc in Bangalore. IISc Bangalore is a very prestigious science college. It was established by Jamshedji Tata in 1890. In 1890. हमारे इंडिया में जैसे कि अगर आप वो वेब सीरीज भी देखोगे रॉकेट साइंस, उसमें काफ़ी इस पर्टिकुलरली IISc बैंगलोर को फोकस करके सब बताया गया है। सो जमशेदजी टाटा ने इसका बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, सो उनके कारण से ही IISc बैंगलोर बन पाया था। वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज और जिसने इंडिया में साइंस को बढ़ावा देने के लिए और साइंस में सारे इनोवेशंस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर इज जमशेदजी टाटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Which among the following is not a gallantry medal? फिर इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बार फिर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस बार गैलेंट्री अवार्ड कौन सा नहीं है, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा गैलेंट्री अवार्ड है। सो अर्जुन अवार्ड हम सबको पता है, दिस इज इन स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स। इन सारे के सारे अवार्ड्स किसको पहली बार दिए गए हैं ये भी पढ़ना है, और ये किस फील्ड में दिए जाते हैं ये भी पढ़ना है। अशोक चक्र इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एंड परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट, and Shaurya Chakra is also a peacetime gallantry award. So the correct answer of question number 19 is, which is not a gallantry award. So Arjun award is not a gallantry award. Moving towards the next question. Question number 20. Which one of the following pairs of water bodies are connected by Suez Canal? सुएज कैनल है, यही वो कैनल है जहां पे एक शिप जाके अटक गया था। सो ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, स्विस कैनल किसको कनेक्ट करता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्हण राज तिरंगी इज हिस्ट्री ऑफ, कल्हण राज तिरंगी जो हिस्ट्री है वो है कश्मीर की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बुक्स से रिलेटेड है, तो इस बुक्स की लिस्ट में आपको जाओगे तो ये सब मिलेगा, किसने लिए, मतलब इनके राइटर्स कौन है, ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कल्हण राज तिरंगी इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। Question number 22. The Constitution of India was promulgated in January 26, 1950 because. So ये हम सबको वैसे पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं जनवरी 26, 1950 को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के ऊपर हमने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, स्वराज दिवस मनाया गया था, तभी से हम स्वतंत्रता बनाते हैं। तो स्वराज उसको बनाने के कारण 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे बनाते। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने उस दिन, फिर जब हमारा देश आजाद हुआ और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज करने की बात हुई तो हमने नवंबर में आधा कुछ पार्ट उसका रिलीज हुआ था 1949-20, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में फुल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। सो इसलिए क्यों? क्योंकि उस दिन पे दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। उस टाइम पे इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते थे, स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमोगलेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये सब हुआ था। या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इस बार नॉट करेक्टली मैच के काफी सारे क्वेश्चंस और इस टाइप के आजकल क्वेश्चन काफी आने भी लगे पैटर्न में। सो हमें कंट्री दी हुई है और उसकी कैपिटल दी हुई है सामने। सो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता सही है, मालदीव्स की कैपिटल माले सही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सियोल दे रखी है, नहीं। सो ये नॉर्थ कोरिया की नहीं है, साउथ कोरिया की है। सो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। नॉर्थ कोरिया की तो पैंगयोंग है। ठीक है, जिम्बाब्वे के हरारे इज एग्जैक्टली राइट। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज सी। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, सो नॉट करेक्ट इज नॉर्थ कोरिया की पैंगयोंग है, हमको यहाँ पे सियोल दे रखा है, सियोल इज ऑफ साउथ कोरिया। सो और ज्योग्राफी में से कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल से भी एक बार हर बार क्वेश्चन आएगा, और कैपिटल के साथ साथ एक क्वेश्चन आएगा स्पोर्ट्स की टर्म से रिलेटेड। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड द टाइटल कविराज? सो कविराज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समुद्रगुप्त। सो समुद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 24, समुद्रगुप्त इज ऑल्सो नोन एज कविराज इन द हिस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। The viceroy who divided Bengal by the following the divided and the rule policy was Lord Curzon, 1905. 1905. In 1905, Bengal was divided by the Britishers. At that time, the viceroy was Lord Curzon. So ये जो बंगाल डिवीजन वाला टॉपिक पूरा है, ये भी हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते थे। सो लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे और बंगाल का डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। द राइट टू वोट इन द नेशनल इलेक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, राइट टू वोट ऑन नेशनल इलेक्शन में, तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर डिफरेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज डी। इंडिया ने भी इसी को लागू करते हुए
ठीक है, 21 साल की जो वोट की जो सीमा थी उसको 18 साल करा था, ठीक है। सो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के ऊपर ये बेस्ड है। नेशनल इलेक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन नंबर डी। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 26। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि एफकेट के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंटली लेना है, इनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, ताकि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस, ये कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले, और इनसे रिलेटेड जो सिमिलर टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज बर्लिन सिटी लोकेटेड। ठीक है, जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि वॉशिंगटन डीसी किस पे, तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि बर्लिन किसके ऊपर, तो बर्लिन है सेप्रिन नदी के ऊपर बना हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन नंबर डी। सो बर्लिन सिटी इज सिचुएटेड ऑन सेप्री रिवर। नाउ द कॉमनवेल्थ गेम्स रिले बैटन हैज ट्रेडिशनली कंटेन्ड, ठीक है, जो रिले रेस में जो बैटन होता है वो उसके अंदर क्या होता है। सो द मैसेज ऑफ द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ का एक मैसेज होता है जिसको वो लोग लेके पास करते जाते हैं और रिले रेस चलती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑप्शन नंबर बी। द मैसेज फ्रॉम द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब सब इसका आंसर बचेंद्री पाल नहीं देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन नहीं पूछा, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन पूछा। सो जुनको ताइबी इज द करेक्ट आंसर। अगर इंडियन पूछे सो करेक्ट इज बचेंद्री पाल। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन है रिलेटेड फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट वाले टॉपिक से कि ये काम किसी ने पहली बार कब किया था। सो ये वाले बुक की लिस्ट आपको लूसेंट के मिसलेनियस के लास्ट में मिलेगी, वहाँ पे जाओ, फर्स्ट और लास्ट ये सब प्रिपेयर करके जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अगर इसमें सेम क्वेश्चन में पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस किसने करा है, है ना, सो संतोष यादव वॉज द वन, है ना। सो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ताकि अच्छे से हमारा एक डाइवर्सिफाइड नॉलेज बेस क्रिएट हो और हम एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। सो हमने सारे के सारे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपकी बढ़िया से स्टडीज़ चल रही होंगी। उसके अलावा भी अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी सेक्शन में अगर एफकेट के प्रिपरेशन में डाउट आती है, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, सो डैट हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बना पाएँ ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से बूस्ट हो। सो थैंक यू गाइज, दिस इज एंड ऑफ टुडेज वीडियो। जय हिंद।